प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्वायर, जब एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड जो है वो इक्वल हो, उसे बोला जाता है स्क्वायर। चारों साइड इक्वल हो तो उसे बोला जाता है स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए साइड इनटू साइड, दो साइड जो है उनका प्रोडक्ट किया जाता है। अब ये दोनों साइडें सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है और a की पावर 2, तो ये a की पावर 2 इसे ही बोला जाता है a का स्क्वायर। क्या बोला जाता है? a का स्क्वायर। यानी कि जब किसी वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी पावर में 2 आ जाता है, और या तो आप उसे a की पावर 2 बोलते हैं या a का स्क्वायर। अगर मान लो x को दो बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये x की पावर 2, या इसे आप बोल सकते हैं x का स्क्वायर। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए उस नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना है। जब किसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू उसका स्क्वायर हो जाती है। अब 5 का जो स्क्वायर है वो 5 को दो बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 25। तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। इसी तरह अगर 1 को दो बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 का जो स्क्वायर है वो क्या है? 1। 2 को दो बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 का जो स्क्वायर है वो क्या है? 4। 3 को दो बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9। 4 को दो बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 का जो स्क्वायर है वो 16, और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह से अगर 6 को मल्टीप्लाई करें दो बार तो 6 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 36। 7 को दो बार मल्टीप्लाई करें तो 7 का स्क्वायर जो है वो 49। 8 को दो बार मल्टीप्लाई करें तो 8 का स्क्वायर 64। 9 को दो बार मल्टीप्लाई करें तो 9 का स्क्वायर जो है वो
81। 10 को यदि 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 का स्क्वायर 100। अब यहां पे आप ये देखिए कि दो नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर जो है वो सेम डिजिट से ऐड होता है। एक तो 1 का स्क्वायर और एक 9 का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है वो सेम है। इसका यूनिट डिजिट 1 है और 81 का यूनिट डिजिट भी 1 है। अगर बात करें 2 की तो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इनका यूनिट डिजिट जो है वो सेम होगा। तो ये 4 और ये 64, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका भी 4। 3 और 7, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। अब ध्यान से देखो कि वो नंबर जिनका सम 10 होता है, 1 और 9 10, उन्हीं का यूनिट डिजिट सेम होता है। तो 1 1, तो 1 और 9 का जो सम है वो 10 होता है, तो इन दोनों का यूनिट डिजिट सेम होगा। 2 और 8 का सम 10 होता है, तो दोनों का यूनिट डिजिट सेम है। 3 और 7 10 होता है, दोनों का यूनिट डिजिट सेम है। 4 और 6 10 होता है, दोनों का यूनिट डिजिट जो है वो सेम है। अब ये हमारे 8 जो है वो डिजिट कंप्लीट हो चुके हैं, 2 ही बचे हैं, एक 0 और एक 5। तो 5 और 5 खुद के ही साथ 10 बनाता है, तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25। तो ये एक ही डिजिट है 5 जिसमें आता है। अब 0 तो 10, ये तो खुद ही कंप्लीट हो गया, खुद के साथ ही 10 बना रहा है। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होता है 0। अब जो नंबर यूनिट डिजिट पे आए हैं हमारे परफेक्ट, ये हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर। और इन परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर जो यूनिट डिजिट पे वैल्यू आई है हमारी, वो आई है 1 4 5 6 9 और 0। ये हमारी वैल्यू यूनिट डिजिट पे आई है। और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट यही वैल्यू हो सकती है और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने सभी 10 के 10 डिजिट जो है, मैथ्स में 10 डिजिट होते हैं, 10 के 10 डिजिट जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं। तो 1 4 5 6 9 0 परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट सिर्फ यही हो सकता है। यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा कोई वैल्यू यूनिट डिजिट पे नहीं आ सकती। तो जो भी वैल्यू बची वो कभी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकती।
तो बची कौन कौन सी वैल्यू है? 2, 3, 7 और 8। तो एक परफेक्ट स्क्वेयर जो है वो कभी भी इन वैल्यूओं से एंड नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वेयर नेवर एंड एंड विद 2, 3, 7, 8। कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर के एंड में ये डिजिट नहीं आ सकते। दूसरा, जब हमने स्क्वेयर किया 10 का तो हमारे पास एक ही जीरो थी, पर स्क्वेयर करने पे वो डबल होगी। तो यानी कि जितने भी हम जीरोज रखते हैं और स्क्वेयर करने के बाद वो हमेशा डबल हो जाते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब इवन। हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोज है परफेक्ट स्क्वेयर के अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोज मिलते हैं। तो परफेक्ट स्क्वेयर में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज ही होंगे। और कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर जो है वो ओड नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे। इवन नंबर ऑफ जीरो से मेरा मतलब है या तो 2 जीरो आएंगे या एंड में 4 जीरो आएंगे या 6 जीरो आएंगे। कभी भी एक जीरो नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वेयर के एंड में, या 3 जीरो नहीं आएंगे या 5 जीरो नहीं आएंगे। और नंबर ऑफ जीरो से भी कभी नंबर एंड नहीं होंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वेयर के एंड में नहीं आते और ये परफेक्ट स्क्वेयर के एंड में आते हैं। और कैसे आप बता सकते हो कि किसका यूनिट डिजिट सेम होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया कि जिस जिसका सम जो है वो 10 होगा उनका यूनिट प्लेस जो है परफेक्ट स्क्वेयर के अंदर क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट, अब किसी भी परफेक्ट स्क्वेयर को निकालने का जो पहला तरीका है वो है प्राइम फैक्टर मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड। अब प्राइम फैक्टर मेथड से ये चेक कर सकते हो कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं। जैसे 225, इसे चेक करें तो सबसे पहले ये पूरी वैल्यू हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। किससे? हम 5 से देखते हैं इसे डिवाइड करके, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है तो 5 से ये कंफर्म क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये वैल्यू 5 से डिवाइड हो
होने के बाद क्या आया हमारा 45। फिर ये वैल्यू यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 से डिवाइड हो रही है, तो फिर 5 से डिवाइड करें तो हमारा आया 9। अब 9 आपको साफ पता है कि किससे डिवाइड होता है, 3 से। अब 9 को 3 से डिवाइड करें तो ये 3 पे जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करें तो यहां पे 1 आएगा। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। अब आप समझिए कि 225 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 है। अब परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी पावर 2 हो जाती है, और पावर 2 का मतलब कि वो नंबर जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पे जितनी भी वैल्यू मौजूद है अगर सभी की पावर 2 हो जाती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब यहां पे 5 की बात करें तो 5 का पेयर बन रहा है तो 5 का स्क्वायर, ये 3 का भी पेयर मल्टीप्लाई में है तो 3 का स्क्वायर, यानी कि दोनों ही वैल्यू स्क्वायर में मौजूद है, तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जब बेस सेम होता है, बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को सेम ही रखते हैं। तो ये 15 का स्क्वायर है, 225 जो है हमारा 15 का स्क्वायर है। अगर बात करें स्क्वायर रूट निकालने की, अब स्क्वायर का जो उल्टा होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो स्क्वायर को अगर दूसरी तरफ भेजे तो ये उल्टा हो जाएगा, और स्क्वायर का उल्टा जो है वो रूट होता है, अंडर रूट ये x इधर ही रहेगा और ये स्क्वायर उधर जाके रूट वाई हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर का उल्टा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो पावर जो है वो उल्टी हो जाती है और हाफ को ऐसे डिनोट किया जाता है रूट से। ठीक है, इस पावर हाफ का और रूट का मतलब सेम ही है। अब इसे बोला जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अब जब ये वैल्यू स्क्वायर से बनी है यानी कि स्क्वायर की आधी है, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर रूट के अंदर आती है, कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आती है, वो ये कहता है कि 225 का स्क्वायर रूट निकालो। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो बाहर तभी निकल सकती है जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर। अब जो भी पावर इसकी होगी वो हाफ हो जाएंगी, अगर इसकी पावर 2 होगी तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो आपको पता है फैक्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पे हमारे 5 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, और स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होती है, तो हाफ अगर 2 को कैंसिल करे तो पावर 1 हो जाएगी और इसकी भी पावर 1 हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट में से वैल्यू जो बाहर निकलती है तो उसकी पावर आधी हो जाती है।
अगर पावर 2 है तो 1 हो जाएगी, 4 है तो 2 हो जाएगी, 8 है तो 4 हो जाएगी। तभी कोई वैल्यू बाहर निकल सकती है जब वो इवन पावर में हो, क्योंकि 2 इवन नंबर्स को ही डिवाइड करता है। तो इस तरह से जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि अंदर कोई वैल्यू 2 बार आएगी तो 1 बार बाहर जाएगी, क्योंकि पावर जो है 2 से हाफ होने के बाद 1 हो जाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और अंदर बाहर पावर अगर मल्टीप्लाई है तो वो कैंसिल हो जाती है। तो इसलिए हमारी जो वैल्यू बाहर निकलती है वो हाफ हो जाती है पावर में। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करते वक्त अंडर रूट के अंदर वैल्यू जो 2 बार आती है वो 1 ही बार बाहर जाती है। तो परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है तो उसकी पावर 2 होनी चाहिए, वो पेयर में होगा फैक्टर करने के बाद, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी पूरी तरह से स्क्वायर रूट से बाहर निकल पाए, अदरवाइज वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर ही रही। ये वैल्यू है। अगर इसकी बात करें कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस नंबर को प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी 2 है और ये नंबर इवन है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 3, 1, 7, 5 और ये 2। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 1, 5 और 8, 7 और 6। फिर 2 से डिवाइड करें तो 7, 9, 3, 8। फिर 2 से डिवाइड करें तो 3, 9, 6, 9। अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हुई, पर जो वैल्यू सामने दिखाई दे रही है वो साफ पता लग रहा है कि वो 3 से डिवाइड हुई, क्योंकि 3 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। इसमें सारे वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो 3 के मल्टीपल है, तो ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 3, 2, 3। अब फिर 3 से डिवाइड हो रही है, 4, 4, 1। अब फिर 3 से डिवाइड हो रही है, फिर 3 से डिवाइड हो रही है, अब ये वैल्यू साफ है कि किससे डिवाइड होगी? 7 से। और ये आ गए हमारे
इस नंबर के प्राइम फैक्टर। अब 63504 के सभी प्राइम फैक्टर को अगर देखा जाए तो 2 जो है हमारा वो 4 बारी आया है, 3 जो है वो भी 4 बार आया है, और 7 जो है वो हमारा 2 बार आया है। अगर स्क्वायर की बात करें तो ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में। तो कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जो स्क्वायर में नहीं है। तो ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी कि ये नंबर जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो सभी को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और बेस डिफरेंट बट पावर सेम है तो पावर सेम कर देंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ गया 252। अब 252 का स्क्वायर जो है वो ये वैल्यू है हमारी, और इस नंबर का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो इसके फैक्टर हमारे ये हैं, यानी कि ये 252 का स्क्वायर है, तो अंदर अगर वैल्यू 2 बार है तो बाहर जो है एक ही बार निकलती है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 252। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट 252 है और 252 का स्क्वायर ये वैल्यू है। टू 52 का स्क्वायर 63504 है, ये स्क्वायर है 252 का, और स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा 63504। तो 252 जो है वो स्क्वायर रूट है इस वैल्यू। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्क्वायर जब कोई वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो परफेक्ट स्क्वायर बनती है, और अंडर रूट से तभी कोई वैल्यू बाहर निकल सकती है जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब जब परफेक्ट स्क्वायर होगी तो पावर 2 होगी और बाहर निकलने पे उसकी पावर 1 हो जाएगी। तो ये 252 का स्क्वायर था, इसलिए बाहर 252 निकल के आया। तो इस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये नंबर दे रखे हैं और बताना है आपको ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो मैंने आपको बोला कि सिर्फ हमें ये चेक करना है कि इसके प्राइम फैक्टर जो है वो पेयर में है या नहीं। तो सबसे पहले ये लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2
8, फिर 8, 2, 0, फिर 2 से डिवाइड करें तो 4, 4, 1, 0, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2, 2, 0, 5, फिर 2 से डिवाइड ये नहीं होगा क्योंकि अब यूनिट प्लेस पे क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करें तो ये 4, 4 और 1। अब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, फिर 7 से डिवाइड करें तो ये 1 आ गया। अगर बात करें इसके प्राइम फैक्टर्स की तो जो 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई है, 5 एक बार है और 3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई है और 7 भी 2 बार मल्टीप्लाई है। तो यहां पे ये 2 तो स्क्वायर में है पर एक 2 फिर भी बच गया, यानी कि 2 की पावर 3 थी तो 2 का तो पेयर बन गया, एक 2 इसमें अलग से बच जाता है। 5 भी सिंगल है तो ये 5 भी बच जाएगा, ये 3 भी स्क्वायर में है और 7 भी जो है वो 2 बार है इसलिए स्क्वायर है। अगर इस वैल्यू के अंदर 2 और 5 इन्हें या तो आप अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो एक 2 और लेके आओ, एक 5 और लेके आओ, क्योंकि यहां पे 2 एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है और ये परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब ये 2 भी 2 बार हो और ये 5 भी 2 बार हो, तभी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर सिर्फ इतना पूछा गया है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये 2 और ये 5 सिर्फ एक एक बार ही है। अगर ये 2 2 बार होते तभी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, अब यहां ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात आती है कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो वो कैसे बनाया जा सकता है। तो दो तरीके हैं जिनसे हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। एक तो ये कि हम इन दोनों नंबरों को परफेक्ट स्क्वायर बना दें, यानी कि 2 हमारा एक बार ही है तो एक बार 2 और ले आते हैं तो 2 से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार हमारा 5 है तो हम एक 5 और ले आते हैं ताकि ये दोनों नंबर भी पेयर में हो जाए, स्क्वायर में हो जाए और ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2 और 5 से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और ये वैल्यू जो है अब हमारी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहां पे 2 की पावर सभी की पावर जो है वो 2 हो चुकी है
तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है। इकट्ठा इन्हें मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिख सकते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू जो है 420 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 420 का स्क्वायर। और इसे आप देख के भी बता सकते थे इस नंबर को कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके एंड में सिर्फ एक ही जीरो है। और मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ओड नंबर ऑफ जीरोज कभी नहीं होते। अब यहां इसके एंड में 2 जीरो है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? 420 का। ये वैल्यू 420 का स्क्वायर है। और स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाता है, तो अंडर रूट से क्या बाहर निकलेगा? 420। तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट 420 है। स्क्वायर रूट 420 है। अब ये तो बात हुई कि भाई हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, जो वैल्यू हमारी स्क्वायर में नहीं थी हमने उन्हें स्क्वायर में बना लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम एक काम और भी तो कर सकते थे, इन वैल्यूज को हटा देते, तब भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था। बिल्कुल। आप दूसरा तरीका यह है कि जो आपकी वैल्यू परफेक्ट नहीं है स्क्वायर में, उनको हटा दो। अगर वो हट जाएंगी तो बाकी तो आपके नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में है ही मौजूद, तो जो नंबर आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो यहां हम 2 और 5 जो है हमारा, 2 और 5 जो है हमारा, वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं था, तो इन्हें हमें हटाना है। और हटाएंगे कैसे? 2 से डिवाइड करो, 2 हट गया। 5 से डिवाइड करो, 5 हट गया। इस नंबर को 2 और 5 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों नंबर हट जाएंगे और वैल्यू जो आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर आएगी। तो जो हमारा नंबर है ये, इसे हम 2 से और 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू बचेगी 2 5 जा 10। तो ये नंबर भी जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 42 का स्क्वायर है ये नंबर। तो इस तरह से हम डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बना सकते हैं। तो 2 तरीके हैं।
मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है और डिवाइड करके। उम्मीद है दोनों ही तरीके आपको समझ आए होंगे। पहला क्वेश्चन, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसे आप देखते ही बता सकते हैं नहीं, क्योंकि इसका जो एंड है वो सिर्फ एक जीरो से हो रहा है, तो कभी एंड में एक जीरो जो है वो नहीं आ सकता। तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की श्रेणी में नहीं आता है। ओड नंबर ऑफ जीरोस कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं हो सकते। तो यहां हम इसके फैक्टर करते हैं और देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर में कौन कौन नंबर मौजूद है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, फिर 2 से डिवाइड करें तो 45, फिर 45 3 से डिवाइड होता है 15, फिर 15 3 से डिवाइड होता है 5, और फिर 5 से डिवाइड करें तो 1। 180 जो है इसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है। दो बार आया है तो 2 की पावर 2। 3 दो बार आया है 3 की पावर 2। 5 एक ही बार आया है, यानी कि या तो ये 5 स्क्वायर में होता या ये 5 नहीं होता। दो ही केस है, या तो ये स्क्वायर में होता तब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, या ये होता ही नहीं, मौजूद ही नहीं होता, तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम दोनों ही तरीके इस्तेमाल करके इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो या तो इस 5 को भी स्क्वायर में बना लो, तो दोनों तरफ हम किस से मल्टीप्लाई करें? 5 से। तो हमारा 5 भी स्क्वायर में आ जाएगा। और इनका बेस डिफरेंट, पावर सेम है, इन्हें मल्टीप्लाई करके पावर सेम लिखे तो ये 30 का स्क्वायर हो गया। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसे? 5 से। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसे दोनों तरफ हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये नंबर अब परफेक्ट स्क्वायर है। तो 900 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 30। 30 का स्क्वायर। दूसरा मैंने बोला कि इस 5 को हटा लेते हैं तब भी हमारा काम जो है वो बन जाएगा। तो हटा लेते हैं 5 को। कैसे हटाएंगे? डिवाइड कर दो पूरी वैल्यू को 5 से। अगर कोई नंबर हटाना है तो कैसे हटाएंगे? मल्टीप्लाई में है तो उसे कैसे हटाया जा सकता है? डिवाइड करके। तो ये 5 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू 5 जो है वो हट जाएगी। यहां पे 5 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू जो है वो हट जाएगी। तो हमारा 36 क्या आएगा? 36। तो 36 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है।
किसका? 6 का। 6 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा 36। और अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है। तो 900 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा? 30। यहां पे भी ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा? 6। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। और 25200 अगर सिर्फ देखने से पूछा जाए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो एंड में इसके 2 जीरोज हैं। तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि इसकी संभावना है परफेक्ट स्क्वायर होने की। पर पूर्ण तरह से हम सही हैं या नहीं है ये हम फैक्टर करके ही बता पाएंगे, क्योंकि सिर्फ जीरो ये आधार नहीं है कि हम सिर्फ जीरो के आधार पे ये बोल दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे जैसे कि 1 के पीछे अगर 2 जीरो लगाए तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, पर 2 के पीछे अगर डबल जीरो लगी हो तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 2 जीरो आ जाए तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ, वो हो सकता है, ठीक है। पर अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज नहीं होते तो वो बिल्कुल ही नहीं होता, वो देखते ही पता लगता। अब इसके फैक्टर करके देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो पहले 2 से डिवाइड करें, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, अब 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है, फिर 3 से डिवाइड हो रही है, अब 7 से। तो अगर बात करें इसके प्राइम फैक्टर्स की, तो यहां हमारा 2 जो है वो तो पेयर में है। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 5 जो है ये भी पेयर में है और 3 भी पेयर में है। पर 7 जो है वो पेयर में नहीं है। तो 5 भी पेयर में है और 3 भी। तो इनका स्क्वायर स्क्वायर हो गया 7 एक ही बार है, तो 7 की पावर 1। तो मैंने आपको बोला था सिर्फ लास्ट में 2 जीरो होने से कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाता। अब यहां हमने फैक्टर किए तो यहां 7 सिर्फ एक ही बार है,
तो एक ही बार आने का मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बात आती है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। क्या इसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो कितने तरीके हैं? दो तरीके, या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। मल्टीप्लाई करके कैसे? कि 7 एक बार है तो इसे 2 बार बना लें। 2 बार कैसे बनाएंगे? कि फिर 7 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा तरीका, इस 7 को बिल्कुल हटा देते हैं, यानी कि डिवाइड कर दें 7 से, तो 7 हट ही जाएगा, तब भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो दो तरीके से हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो इस नंबर को दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। अब हर एक नंबर जो है वो पेयर में है, यानी कि सब की पावर 2 है, स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये वैल्यू हम पहले पिछले क्वेश्चंस में, पिछले एक क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो 420 का परफेक्ट स्क्वायर है ये, है ना। तो मल्टीप्लाई करने से हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। दूसरा, हम इसे डिवाइड करके भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते थे। 25200 को यदि 7 से डिवाइड कर दे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर की श्रेणी में आ जाए। तो वैल्यू जो है वो किससे डिवाइड करें? 7 से, तो 7 जो है वो हट जाएगा। और ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 7 ही इसे परफेक्ट स्क्वायर बनने से रोक रहा था। अब हमने उस 7 को हटा दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 60। 3600 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका? 60। तो 60 का जो स्क्वायर है वो 3600 है। और स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो स्क्वायर रूट होता है। तो 3600 का स्क्वायर रूट 60। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब 484 पूछा जाता है क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। तरीका आपको पता है, प्राइम फैक्टर मेथड। इसके टुकड़े कर लेते हैं और बता पाएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 2 से डिवाइड करें, फिर 2 से डिवाइड करें, फिर 11 से डिवाइड करें, फिर 11 से डिवाइड करें, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो आ गई 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। 2 भी हमारा 2 बार है और 11 भी 2 बार है, तो 2 इंटू 11 का स्क्वायर, ये हमारा 22 का स्क्वायर है 484। 484 हमारा 22 का स्क्वायर है। और स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, तो 484 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 22। यानी कि अगर मैं 484 के प्राइम फैक्टर करूं तो वो 2 बार आएगा और 11 भी 2 बार आएगा। और जब अंडर रूट में कोई वैल्यू 2 बार आती है तो एक ही बार बाहर निकलती है, तो हमारा स्क्वायर रूट जो है वो क्या आएगा? 22 आएगा। आगे नेक्स्ट नंबर है 625। तो ये तो सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 125, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 25, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 1, तो 625 के जो फैक्टर हुए वो पेयर में है। 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 625 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25 का। 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। और स्क्वायर रूट की यदि बात करें तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट, तो 625 का जो स्क्वायर रूट है वो 25 होता है। आपको पता है इसके फैक्टर जो है 625 के ये है हमारे, या तो 25 का स्क्वायर लिखो या 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये एक बार बाहर निकलेंगे और इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा? 25। 576 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? अब ये नंबर जो है वो इवन नंबर है, तो इसे हम किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड करें, तो ये आएगा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें
तो ये आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें तो 36, फिर 2 से डिवाइड करें तो 18, फिर 2 से डिवाइड करें तो 9, फिर डिवाइड करें 3 से तो 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1। 576 के जो फैक्टर हैं हमारे, वो ये हुए। ये 2b पेयर में, ये 2b पेयर में, ये 2b पेयर में, और ये 3b पेयर में। तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, और फिर 3 का स्क्वायर। तो सभी पेयर में है, तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ट्वेंटी 4 का परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजें तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 576 का स्क्वायर रूट जो है वो 24 है। नेक्स्ट 941। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अब देखते हैं। अब एक मेथड आपको मैंने बता दिया, प्राइम फैक्टर मेथड। अब दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब डिवीजन मेथड से कैसे चेक करते हैं? तो कोई भी नंबर जो दे रखा है, सबसे पहले आप उसके पीछे से ना पेयर बनाओ। हो सकता है कोई नंबर इवन डिजिट्स में हो, तो उसके पेयर जो है वो पूरी तरह से बन जाएंगे। और नंबर ऑफ डिजिट अगर ओड हो तो पेयर नहीं बनेंगे, जो लेफ्ट हैंड पे वैल्यू है वो सिंगल रह जाएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वैल्यू सिंगल है। अब क्या करेंगे आप कि हम इसे सबसे पहले पहले पेयर को देखेंगे, इसमें चाहे सिंगल वैल्यू हो या डबल वैल्यू हो। ये 9 है। ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना है हमें 9 को कि जिससे हम डिवाइड करें उसी पे कोशेंट भी हमारा वही आना चाहिए, यानी कि हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। पर वो नंबर जो आएगा वो 9 के बेहद पास होगा, पर 9 से बड़ा नहीं होगा। 9 के सबसे पास होगा, पर 9 से बड़ा नहीं। तो 3 जो है, अगर उसे 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही वैल्यू आती है 9। 3 3 जा 9। अगर हम 2 लेते, 2 2 जा 4, वो इसके पास नहीं था, 3 इसके एग्जैक्ट पास है। और अगर 4 लेते तो वो 16 इससे बड़ा हो जाता। तो छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं, सबसे पास। तो वो 3 ही आ रहा था। अब ये इसमें से माइनस करें तो 0। ऊपर से जब वैल्यू उतरेगी तो पूरी की पूरी पेयर में ही उतरेगी। तो पूरा एक पेयर जो है अगला 41 है, तो 41 उतर गया। और जो वैल्यू हमने यहां पे रखी थी उसका डबल लिख लेंगे नीचे। 3 का डबल हमारा 6। अब आगे जो वैल्यू यहां रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब यहां पे जो वैल्यू रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे अगर मैं 1 रख दूं और ऊपर भी 1 रखूं तो 61 1 जा 61, इससे बड़ा नंबर आएगा, इससे बड़ा नंबर आएगा। तो इससे बड़ा नंबर आएगा तो 1 तो नहीं रख सकते, तो फिर 1 से छोटा क्या होता है 0, तो 0 रखेंगे। अब 60 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, ये 41 बच जाएगा। अब आगे अगर बढ़े तो वैल्यू और बड़ी होती जाएगी, यानी कि 41 जो है उससे आगे कोई वैल्यू उतारने के लिए हमारे पास है नहीं, तो 41 रिमाइंडर बच गया। क्या बचा? 41 रिमाइंडर बच गया। अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता तो हमारा रिमाइंडर नहीं बचता। अब रिमाइंडर बच गया है, इसलिए 41 जो है या तो हम उसे हटा दें, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो हम 41 जो है उसे हटा देते हैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 941 में से क्या नंबर हटाए कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो 41 हटाना है हमें, 900 बचा। तो 900 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? जो वैल्यू यहां पे आई है, क्योंकि 41 इसमें ज्यादा था वो हमने हटा दिया, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 30 का परफेक्ट स्क्वायर ये वैल्यू है। और इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 30 है। तो यहां पे जो वैल्यू आती है वो स्क्वायर रूट होती है, ठीक है। तो 30 हमारा 900 का स्क्वायर रूट है। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं, आपको समझ आएगा। 961, तो पहले हम पहले पेयर पे फोकस करते हैं, 9 है तो 3 से डिवाइड करें तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9। 9 माइनस 9 ये 0 आ गया, ऊपर से पूरा पेयर उतरेगा तो 61। अब 3 का डबल 6 होता है, तो यहां जो वैल्यू रखेंगे वही ऊपर रखनी है हमें। तो यहां 1 यहां भी 1, 61 1 जा 61। अब माइनस करें तो 0। अब जब रिमाइंडर 0 बचे तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर जो है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो 961 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? 31 का। इस वैल्यू का स्क्वायर है ये नंबर, और इसका स्क्वायर रूट 961 का स्क्वायर रूट 31 है। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे चलते हैं। 2500, अब डिवाइड किससे करना है? 5 से। किस पे जाएगा? 5 पे ही जाएगा। 5 5 जा 25, माइनस करें तो 0, ऊपर से उतारे तो 0। तो 5 का डबल 10। तो इसके पीछे क्या वैल्यू रखें कि ये नंबर आए? तो ये तो 0 है, 0 रखने पे ही आएगा। तो यहां पे 0 रखें तो सारी वैल्यू जो है हमारी 0 आ जाएंगी। अब हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर हुआ वो 50 का परफेक्ट स्क्वायर 2500 है, और 2500 का स्क्वायर रूट करें तो वो हमारा 50 आएगा।